आपको पता, जब मेरी दोस्त हमारे घर आती है तो मेरा दिल करता है उससे दिन रात बैठकर बातें करूं। आपका क्या दिल करता है? किसका? क्या? किसका? मेरा दिल क्या करेगा? दोस्त तुम्हारी है। सुनो जी, अरे तुम्हारा दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, तो क्या तुम उसे रोकोगे नहीं? अरे मैं क्यों रोकूं उसे भला? उसने मुझे रोका था क्या? बात कुछ समझ न... सुनो, हाँ? रात भर मोबाइल को चार्जिंग पर मत लगाना, वरना बैटरी फट जाएगी। अरे आप चिंता मत करिए जी, मैं बैटरी को निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। अरे जून आधा निकल गया, अब तूफान आने शुरू हो जाएंगे। किसी के ट्रेन से तो किसी के बस से। बेबी, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है। अरे तो क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? मुझे हनुमान चालीसा पूरी याद है और मैं रोज जिसे पढ़ के सोता हूँ। आपको पता, जब मेरी दोस्त हमारे घर आती है तो मेरा दिल करता है उससे दिन रात बैठकर बातें करूं। आपका क्या दिल करता है? किसका? क्या? किसका? मेरा दिल क्या करेगा? दोस्त तुम्हारी है। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड जैसी हो जाती है। खूबसूरत तो बहुत होती है, लेकिन आपदाएं भी बहुत आती हैं। अब शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली नहीं, बल्कि कॉल डिटेल निकालें। हाँ, सावधान रहें और सतर्क रहें। ये सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे भगवान है। अरे क्या फायदा है ऐसे भगवान होने का जिसे दूसरी औरत पूज ही ना सके। अच्छा बाबू, अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा सर कौन दबाता? अरे यार, तुम नहीं होती तो सर दर्द होता है क्यों? भाई का तो जबाना ही नहीं है, एक तो इनका सर दबाओ। नहीं, इनका सर दबा दो। सुनो, हाँ? मैं सोच रही थी ना कि 2-4 दिन के लिए अपने घर हो आऊं। मेरी जान छोड़ो। क्या? मेरी जान छोड़ो? कहाँ जाओगी गर्मी में अपने घर? अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी क्यों की? कैसा झूठ? यही कि शादी के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें रोज शॉपिंग पे भी ले जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता नहीं था। क्या नहीं पता था? यही कि मेरी शादी तुमसे ही हो जाएगी। बाय गॉड कसम। अरे अब वो जमाना चल रहा है साहब कि दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी करोगे तो शादी के बाद बेमौत मरोगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपनी वाली को ही मना लो और शादी कर लो, क्योंकि दूसरे की लुगाई पर जिंदगी का भरोसा मत करो। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में थोड़ा दर्द है। दबा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन।
अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। बेटा गली में देख किसके घर ढोल बज रहे हैं। अरे जिसके माँ बाप समझदार हैं उसके घर बज रहे हैं। सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। आजकल शादीशुदा मर्द का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि घरवाली के हाथों जिंदा बच जाना भी एक संघर्ष है। पहले का टाइम ऐसा था कि पत्नियां सुबह उठकर अपने पति के पैर छूती थी, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि सुबह उठकर पति हाथ पैर जोड़ता रहता है कि ये देवी उठ जा, सुबह हो गई, घर वाले डांटेंगे। अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ और पति बनो तो जान से जाओ, इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है। सुनो, चलते रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? अरे लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं और अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी मानो तो बाबा बन जाओ, क्योंकि आजकल देश में वही मजे कर रहे हैं। जैसे पी रहे हो ना वैसे ही भर देना। अच्छा। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये क्या हो गया? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बारिश आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। जिस तरह आजकल औरतें अपने पतियों को मार रही हैं, लगता है आने वाले टाइम में लड़के रणुए ही रह जाएंगे। परेशान मत होना दोस्तों, जिस तरह गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है, ठीक उसी तरह ये गर्मी भी एक दिन छोड़कर चली जाएगी। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। सुनो, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है? भगवान को बोलना कि मुझे बुद्धि दे। और अभी तो रुको। तेरे को बुद्धि चाहिए तो तू खुद मांग लियो ना, मुझे क्यों बोल रही है? बात तो सही। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये इतनी देर से पेचकस से मेरे घुटनों के साथ क्या कर रहे हो? पहले मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे वो तुम्हारे दिमाग के ना पेच ढीले हो गए, उनको टाइट कर रहा हूँ। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है, लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। सुनो, हाँ? तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तुम मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मांगती रहूंगी? अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। ये दुनिया भी अजीब है साहब। यहाँ मन सबके आसाराम वाले हैं और स्टेटस प्रेमानंद महाराज जी के लगाते हैं। बेबी, हमारी एनिवर्सरी आ रही है, बताओ इस एनिवर्सरी तुमको क्या गिफ्ट चाहिए? डिवोर्स। इतना बजट नहीं है मेरा, किसी अच्छे से होटल में पार्टी दे दूंगा, तुम भी ना। सुनो जी, मैं आपको कब सुंदर लगती हूँ? तुम मुझे तब सुंदर लगती हो, तुम्हारा एक ओठ दूसरे ओठ से सटा रहता है। आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? ऐसे
बाबू क्या हुआ? मेरी तारीफ करो। चंदा, तुम मेरी नस नस में हो। बस बस में नहीं हो। सुनो जी, लखनऊ गए थे तो क्या क्या लाए? लखनऊ गया था तो क्या क्या लाया? अरे अपने लिए कपड़े और बेटे के लिए बोतल लाया। और मेरे लिए क्या लाए? अरे तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? क्योंकि लखनऊ में औरतों के लिए कुछ नहीं मिलता है। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आपको 6 महीने तक अपनी बीवी के साथ कमरे में बंद रहना है, उसके बाद आपको 6 करोड़ दिया जाएगा। या ऑप्शन बी। सुनो, हाँ? जब से मैं लखनऊ से आया हूँ मेरा गला बैठ गया है। तब से मैं एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। जरा तुम मेरे लिए काढ़ा बना दो। इसीलिए तुमसे मैं कहती हूँ कि तुम कहीं जाया ना करो, सब नजर लगा देते हैं। आदमी कभी नहीं चाहता है कि उसकी बीवी रील बनाए, जबकि रील बनाने वाली दूसरे की बीवी उसको बहुत पसंद होती है। बेबी, जब मैं नहीं रहूंगी ना तो तुम दूसरी शादी कर लेना, लेकिन हाँ एक प्रॉमिस करो कि मेरे एक भी कपड़े उसको नहीं दोगे। हाँ यार, वैसे भी मुस्कान को तुम्हारे कपड़े कहाँ होंगे। तुम्हें तो बोल दूसरी शादी कर लेना। अभी से तुमने पता क्या किया? मायके से लौटी हुई स्त्री का ससुराल में 3 दिन तक दिमाग ठीक नहीं रहता है। अतः उस समय उससे बहस करके अपने जीवन को खतरे में न डालें। बाबू, मेरे कुछ मुहावरों का मतलब बताना। बोलो। दीवार पे सर मारना। अरे यार बहुत सिंपल है, तुमको समझाना। बैल मुझे मार। तुमको उकसाना। ये भगवान क्या? भैंस के सामने बीन बजाना। तुमको तुम्हारी गलतियों पे समझाना। सारे मुहावरे मुझसे जुड़े हुए हैं। तुम्हें पूछा है ना, तो बात ही नहीं करूंगा तुमसे। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। ये अब क्या करके आ रहे हो तुम? क्या? तुमने पड़ोसन को छेड़ा? हाँ, थोड़ी देर पहले। और ये बात बताती हो तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? शर्म? कैसी शर्म? कल तुम्ही ने तो ख्वाब में देखा था कि मैं पड़ोसन को छेड़ रहा हूँ। हाँ, तो वो एक ख्वाब था और ये वाहियात हरकत तुम हकीकत में करके आ रहे हो। हाँ, तो तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मेरी वजह से? शादी वक्त तुम्ही ने तो कसम दी थी कैसी कसम? कि मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करूँ। अच्छा बाबू, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। कौन सा मुहावरा? कौवा चला हंस की चाल, लेकिन वो अपनी चाल ही भूल गया। अरे यार, इसका तो बहुत सिंपल सा मतलब है। सिंपल? फिर बताओ। चलो मैं तुमको एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, बोलो। जब अपनी पड़ोसन जो है वो कोई नया सूट लेके आती है, तो तुम भी वैसे सेम सूट मंगवाती हो। तुम्हें कैसे पता चला? सोचती हो कि तुम भी उसकी जितनी सुंदर लगोगी, लेकिन तुमसे हो नहीं पाता है। अरे तुम कौवा हो, कौवा की तरह ही तो रहोगी। ये क्या बात हुई? क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? मैं कितने दिन से तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे एक्टिवा दिला दो, मुझे भी स्कूटी चलानी है, लेकिन तुम्हें तो सुना ही नहीं देता। अरे यार, प्लेटिना जैसा तो मुंह है तुम्हारा, और तुमको चलाने के लिए एक्टिवा चाहिए। हाँ तो फिर ठीक है ना, जिसका मुंह बुलेट की तरह होगा उससे खाना भी मांग लेना। तो तुम नाराज क्यों हो रही हो? पागल होते हैं वो लोग जो कहते हैं लड़के अपनी गलती नहीं मानते। मेरा वाला तो मेरी सारी बात मानता है, आधा घंटा रुलाने के बाद। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं।
भगवान को जिसको भी दुख देना होता है ना, अरे उसकी पत्नियां गर्मियों में भी मायके नहीं जाती। पापा पैदा होने के कितनी देर बाद गाय के बच्चे की आँख खुलती है? फौरन बाद। और बकरी की? 6 घंटे बाद। और बिल्ली की? 6 दिन बाद। और कुत्ते की? 10 दिन बाद। और आदमी की? बेटा, आदमी की आंख तो सिर्फ उसकी शादी के बाद ही खुलती है। क्या तुमसे कभी किसी ने कहा है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो? नहीं, ऐसा तो कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा है। क्यों? हाँ, तो जब अच्छा बनाओगी तभी तो कोई कहेगा। मैं भी अपने पति के बारे में अच्छा बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर उसके कर्मकांड याद आ जाते हैं मुझे। पता ही नहीं क्या है, जब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ तो लोगों के ज्वाइंट टू ज्वाइंट दर्द होने लग जाता है। आप लोगों की लव मैरिज है? आपको देख के लगता है कि ये लव मैरिज है? ये शक्ल से लव मैरिज हो सकता है? शक्ल देख के क्या लगता है इससे लव मैरिज होगा? अरे इस शक्ल से तो जबरदस्ती शादी हो सकती है, लव मैरिज तो बहुत दूर की बात है। बेइज्जती। गलत बात है। क्या कर रही हो? पकौड़ी तल रही हूँ। तुम ना आजकल बहुत उल्टे जवाब देने लगी हो। परसों भी दूंगी। क्या? परसों भी दूंगी। कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ। क्यों? वहाँ तो एसी भी नहीं होता। वहाँ चाहे पंखा भी ना हो, मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाके पड़ती है। अच्छा बेबी, एक बात बताओ, हस्बैंड और वाइफ में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? इसमें पूछने की क्या बात है, ऑब्वियसली हस्बैंड ही होते हैं। बस बस बस, यही तो तुम गलत हो गए। वाइफ पावरफुल होती है। कैसे? बताओ कैसे? बताओ। हस्बैंड की टी शर्ट पहन सकती है वाइफ, ठीक है? उसकी लोअर पहन लेती है, उसका शर्ट पहन लेती है और पूरे मोहल्ले में घूम आती है। और तुम हस्बैंड लोग उसकी घाघरा पहन के पूरे मोहल्ले में घूम के दिखाओ। क्या हुआ पावरफुल हस्बैंड? दिखाओ ना घाघरा पहन के। इसीलिए कहती हूँ वाइफ पावरफुल होती है, मेरी बात मान लिया करो। आप लोगों को पता है, जब भी मैं अपने पति से पैसे मांगती हूँ तो क्या बोलते हैं? अरे यार, सब कुछ तेरा ही तो है। यही सब कुछ तेरा है, लेकिन है कुछ नहीं। बस 5 साल से यही गुट्टी पिलाए जा रहे हैं, तेरा है सब कुछ, लेकिन है कुछ नहीं। ये क्या बात? अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। दोस्तों, अगर आप बाहर कहीं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और रात में 10 बजते ही आपका दिल घबराने लगता है और आपको अपने घर जाने की जल्दी होने लगती है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर आप घर बैठे टीवी पे क्रिकेट देख रहे हैं और आपकी बीवी आके चैनल बदल के अपनी पसंद का कुछ लगा लेती है और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वापस चैनल बदल के क्रिकेट लगा लें, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। शादीशुदा होते हुए भी हफ्ते में 3 से 4 बार आपके घर होटल से खाना आ रहा है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर आप अपनी बीवी के कहने पे बार बार ससुराल जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर आप अपनी बीवी से कुछ हंसते हुए बोल रहे हैं और आपकी बीवी हाँ में जवाब दे रही है और आपको लगने लगे लगता आपने कुछ गलत किया है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। अगर सिर्फ आपकी बीवी के घूरने से आपका दिल कांप उठता है, तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। और
अगर आप अपने घर वालों से छुपते छुपाते अपनी बीवी के लिए कुछ ले जाते हैं तो यकीन मानिए आप बीवी के गुलाम बन गए हैं। चंदा, जी बाबू। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पनीर पकौड़ी लाया। सुनो जी, बहुत गर्मी लग रही है, कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो एक एसी लगवा दीजिए। ठीक है, अभी बुक कर देता हूँ। हेलो ससुर जी, अरे आपकी बेटी को बहुत गर्मी लग रही है, उसको कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो जरा 1 टन की एसी भेजवा दीजिए। अरे गर्मी उसी को लग रही है, आपकी बेटी को, मुझे नहीं लग रही है। मेरा तो कूलर और पंखे से ही काम चल जा रहा है। क्या बेटी से बात करेंगे? लो, तुम्हारे पापा तुमसे बात करेंगे। नहीं जी, अब गर्मी नहीं लग रही है, कूलर और पंखे से ही काम चल जाएगा। वैसे तुम बहुत कमीने हो। दोस्तों, खुद की गलती पे हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, मगर बीबी की गलती पे हंसना आपके दांतों की गिनती घटा सकता है। बाबू, हाँ, इसे पढ़िए। ये क्या है? ये एक दुआ है, इसे पढ़ने से आपकी सारी बलाएं टल जाएगी। अच्छा, अच्छा, ये वही दुआ है जो तुम्हारे अब्बू पढ़ा करते थे। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे तभी तो उनकी बला टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। भारी मिस्टेक हो गया सर। सुनो, हाँ, हम अमीर कब होंगे? जब पैसे आ जाएंगे। पैसे कब आएंगे? जब किस्त खत्म हो जाएगी। किस्त कब खत्म होंगी? जब हम खत्म हो जाएंगे। तो फिर शादी कैसे कर ली? शादी भी तो किस्त लेके ही करी ही। पहले नहीं बताया था, झूठे। अच्छा, आप पहले बता देता तो तुम मुझसे शादी कर लेती। ना पागल समझ रही है? भैया 2 पंखे देना, एक लेडीज और एक जेंट्स। भाई साहब, पंखों में मेल फीमेल नहीं होता है। अरे इसे कैसे नहीं होता है? एक बजाज का दो और एक उषा का। हुआ ना? हाँ। शादी के तुरंत बाद यार, जब हमारे बेबी हुई ना तो हम उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे और बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे और उन्हें संभालूंगा मैं। नहीं, उन्हें मैं संभालूंगी। मैं संभाल लूंगा। मुझे पता है तुम इसलिए कह रहे हो ना, ताकि मैं तंग ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं अच्छे से संभाल लूंगी। अरे नहीं, मैं संभाल लूंगा। नहीं यार, मैं संभालूंगी। मैं संभाल लूंगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं संभालूंगी। रुको जरा, 1 साल बाद। सब्र करो। अब तुम संभालो। नहीं, तुम संभालो। ये मेरे क्या कहने का है, तुम संभालो। यार नहीं, तुम संभालोगी इसको। मैं पूरा दिन अकेली संभालती हूँ ना, तो अब तुम संभालो रात को। अरे यार, तुम भी संभालोगी। जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, कृपया उनसे निवेदन है कि बारिश करवाएं। यार बहुत गर्मी है। सुनो जी, ये जिन कैसे निकलते हैं? अरे पागल, अलादीन का चिराग और महिलाओं के मेकअप, इन दोनों को रगड़ने से ही जिन निकलते हैं। शादी के तुरंत बाद यार, जब हमारे बेबी हुई ना तो हम उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे और बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे और उन्हें संभालूंगा मैं। नहीं, उन्हें मैं संभालूंगी। मैं संभाल लूंगा। मुझे पता है तुम इसलिए कह रहे हो ना, ताकि मैं तंग ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं अच्छे से संभाल लूंगी। अरे नहीं, मैं संभाल लूंगा। नहीं यार, मैं संभालूंगी। मैं संभाल लूंगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं संभालूंगी। रुको जरा, 1 साल बाद। सब्र करो। अब तुम संभालो। नहीं, तुम संभालो। ये मेरे क्या कहने का है, तुम संभालो। यार नहीं, तुम संभालोगी इसको। मैं पूरा दिन अकेली संभालती हूँ ना, तो अब तुम संभालो रात को। अरे यार, तुम भी संभालोगी। पहला पहला लगता है दोनों में बहुत प्यार है। हाँ, बहुत प्यार है। पहला पहला प्यार है। सुनो जी, एक फ्रिज ला दीजिए, बहुत गर्मी है,
बार बार ठंडा पानी पीने का मन करता है। अरे अभी पैसे की किल्लत चल रही है, अगले गर्मी में ले दूंगा। तब तक बार बार विक्स की गोली खाकर पानी पियो, ठंडा लगेगा। जुबान चलाने के साथ साथ अच्छा खाना बना लेती हूँ, इसीलिए पति ने घर में रख रखा है। चंदा। जी बाबू। तुम्हें पता, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। चंदा, क्या हुआ चंदा? तुम ठीक तो हो? बाबू, मुझ में क्या कोई कमी है? अरे नहीं चंदा, कैसी बातें कर रही हो? तुम में कोई कमी नहीं है। नहीं, मुझ में कोई ना कोई कमी तो जरूर है। नहीं चंदा, तुम में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद तो मैं और ज्यादा खुश रहने लगा हूँ। तभी तो कह रही हूँ कि मुझसे शादी करने के 10 साल बाद भी आप इतने खुश कैसे रह सकते हो? तेरा भला हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं खुश भी ना रहूं? हाँ, क्योंकि मुझसे आपकी खुशी नहीं देखी जाती है। अच्छा ठीक है। अरे मौसम विभाग की भविष्यवाणी बड़ी सटीक थी कि आंधी के साथ तूफान भी आएगा, और वही हुआ। बीबी मायके से आते हुए अपनी माँ को भी साथ ले आई। सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरी भिंडी बनाई हूँ। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारी कुरकुरी भिंडी। क्यों? अरे जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर मुझे खिलाना चाहती हो? जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को भी अपना टारगेट पूरा करना है। अरे इस बार की गर्मी ऐसा फील करवा रही है कि जैसे सारे पापों की सजा अभी मिल रही है। सुनो, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और जब दूसरे का बच्चा रोए तो सर में क्यों दर्द होता है? तुम सही कह रही हो। अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है, और जब दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। मजा आ गया। बाबू जी चंदा। आप मेरे साथ नाइंसाफी करते हैं। ऐसा तो नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे इंसाफ चाहिए। चंदा, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ तो कर दूं, लेकिन उसके लिए मुझे दूसरी शादी करना पड़ेगी, क्योंकि इंसाफ हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में आए फूफा जी। करना धरना कुछ नहीं, बस इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब। माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं, और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। साला पेट बाहर निकल रहा है। क्या फायदा जिम में जाकर बॉडी बनाने की? क्यों? अरे नाचना तुम्हें बीबी के इशारे पे ही है। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे? सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। दोस्तों, एक शरीफ आदमी को भला क्या चाहिए? एक बीबी जो प्यार करे, एक बीबी जो अच्छा खाना बनाए, और एक बीबी बच्चों को संभाले, और फिर तीनों बीबियां मिलजुल कर साथ में रहे। दोस्तों, अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो मुझ में और क्रिस गेल में सिर्फ बैंक बैलेंस का ही फर्क रह जाएगा। चाय बना दो।
चाय बना दूं? बना दो।